हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग डेली रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा जो वीडियो है उसका पार्ट नंबर 7 है। इसमें लगभग हम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि रीजनिंग ही आपका एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चंस लेकर के आएगी। तो रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा आसान भी होती है जो आपके एग्ज़ाम में बनती है। तो चलिए देखते हैं हम, और इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हुए चलना है, जिससे कि आपको कोई भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आपसे पहले क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको इसको नोट करना है। इस सीरीज को जब आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले इस सीरीज को क्या करना है? नोट करना है। तो 46 लिखा हुआ है हमारे सामने। उसके बाद अगर देखेंगे तो 93 लिखा हुआ है। बाद में देखेंगे 187 है, और उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे 375 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे क्या है? इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कई बार इसमें डिफरेंस निकालना पड़ता है, कई बार इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस तरीके से इसमें चलता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? इसमें बस कुछ नहीं किया है। जैसे 46 था और उसको इन्होंने 93 कर दिया है। कैसे किया है? 46 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो कितना आता है? 92 आता है, और उसमें इन्होंने 1 जोड़ दिया है। बस इतना किया है। यानी कि जो पहली संख्या है उससे अगर हमें दूसरी संख्या को निकालना है तो इंटू 2 करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। बस इतना इसमें किया गया है। उसी प्रकार से जब आप इसमें देखेंगे कि 93 से 187 किया गया है, तो इसमें भी जब आप 93 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 186, और उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 187। तो इतना लॉजिक लगाया गया है। अब इस सेम लॉजिक को इसमें फॉलो करा देंगे तो 375 इंटू 2 करना पड़ेगा और उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 375 इंटू 2 होता है 750, और 750 में 1 जोड़ेंगे तो 751 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 751। तो आपका आंसर भी 751 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका लगा लीजिएगा आप लोग, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक अलग है। उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है। बाकियों से अलग का मतलब है ऑड वन आउट निकालिए, विषम का चयन कीजिए। अगर आप देखेंगे तो इसको देखते ही लगा दें, क्योंकि यहाँ पे दार्जिलिंग लिखा हुआ है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आप कहेंगे ये तीनों क्या हैं? राज्य हैं। महाराष्ट्र भी क्या है? एक राज्य है। और जो मध्य प्रदेश है ये भी क्या है? एक राज्य है। और जो हिमाचल प्रदेश है ये भी क्या है? एक राज्य है। लेकिन जो दार्जिलिंग है वो राज्य नहीं है, जबकि ये क्या है? एक स्थान है। ये कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, वहाँ की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे आंसर लगा लीजिए। दार्जिलिंग सबसे अलग है, बाकी सारे राज्य हैं, और ये क्या है? एक स्थान है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है और इसमें आपसे बोला गया है AGHL का संबंध जिस प्रकार से CIJN से है, तो उसी प्रकार से DQMJ का संबंध बताइए। तो बस इतना इसमें करना क्या है? सबसे पहले इसको नोट करिएगा आप लोग। आप इसको नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। GHL इसको इन्होंने लिखा है CIJN। ठीक है, बस इतना इसमें करना है। उसके बाद अब आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इसमें इन्होंने किया क्या है। कुछ नहीं किया है, इसमें इन्होंने 2 जोड़ा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो A है उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो C आ जाएगा। उसी प्रकार से G जो है ना वो 7 नंबर पे आता है, और I आता है 9 नंबर पे। अगर इसमें भी 2 जोड़ दिया जाएगा तो इसमें भी कितना आ जाएगा? इसमें भी आ जाएगा। आप कहेंगे I आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से H जो है ना वो 8 नंबर पे आता है, J आता है 10 नंबर पे। इसमें भी 2 जोड़ा गया है। आप जान पाएंगे कि यहाँ पे सभी में क्या कर रहे हैं? 2 ऐड करते चले जा रहे हैं। तो बस इसमें निकालना है किसका? DQMZ का निकालना है। आप कहेंगे सर D जो है ना वो 4 नंबर पे आता है, Q जो है ना वो 17 पे आता है, N आता है अपना 14 नंबर पे, और Z आता है अपना 26 नंबर पे। ठीक है,
अब इन सभी में दो दो को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 जब ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा। और आप कहेंगे सर 6 पे F आता है, और F से यहाँ पे 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो एक ऑप्शन ये वाला और एक ऑप्शन ये वाला चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखना है आपको। ऑप्शन में इसमें S है, इसमें S है, लास्ट में आप चेक करेंगे इसमें B है और इसमें O है। तो आपको देखना है कि जो लास्ट वाला है बस उसको चेक कर लीजिए। तो 26 में जब 2 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 नंबर पे आता है बी। तो अब यहाँ पे इन्होंने ओ लिख दिया है तो ये वाला भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में भी करना है। जब आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है और बोल रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। मतलब इसका ये है 432 का जो संबंध 432 का जो संबंध 111 से है वही सेम संबंध 549 का भी है किससे, 228 से। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका संबंध 320 से होगा। तो बस इतना इसमें चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक इसमें क्या लगाया है इन्होंने, 432 है और इधर 111 है। 432 से 111 अगर आप घटाएंगे, 432 में से 111 आप लोग अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 321। कितना बचने वाला है, 321 बचने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 549 और 228 को। तो 549 को आपने 549 में से 228 को घटाया तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर भी कितना बच रहा है, यहाँ पर भी 321 बच रहा है। मतलब इसका ये है जो अपनी पहली संख्या है उसमें से अगर 321 को घटा दिया जाएगा तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पे मान लो आप लोग क्वेश्चन मार्क के स्थान पे x है, इसमें से 321 को घटा देंगे तो हमारी जो दूसरी संख्या यानी कि 320 है वो निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे जो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 320 और 321 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 641। 641 ऑप्शन नंबर तीसरा है, राइट आंसर ऑप्शन तीसरा यानी कि 641 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है और इसमें आपसे बोल रहे हैं कि विकेटों की कुल संख्या बताइए। विकेट जो है ना उनकी संख्या बताइए। और विकेट का जो यहाँ पे डायग्राम है वो क्या है, जो अपना त्रिभुज है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो विकेट को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, जो त्रिभुज है वो विकेट को प्रदर्शित कर रहा है। तो त्रिभुज के अंदर जितने भी आएंगे उन सभी को जोड़ना है, बाकी अपना राइट आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर एक यहाँ पे 16 है तो 16 को लिख लीजिए। उसके बाद 8 है, 8 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 13 है और उसके बाद 4 है। तो आप कहेंगे सर 4 और 3 7 और 8 15 और 6 21। 15 और 6 21, हाँ से ले आएगी 2 यहाँ पे, तो 41 इसका टोटल ऐड है। तो विकेटों की जो कुल संख्या है वो निकल के आई गई 41। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है और इसमें आपसे पूछा गया है यदि 12 एट द रेट का मतलब है 12 एट द रेट 2 का मतलब है 145 और 15 एट द रेट 2 का मतलब है 226, तो 24 एट द रेट 2 का मतलब क्या होगा। जब आप ध्यान से देखेंगे कि 12 और 145 का कुछ ना कुछ आपको संबंध नज़र आ रहा होगा। जैसे आप करेंगे कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 और उसमें अगर एक जोड़ दिया जाएगा तो 145 यानी कि 145 हो जाएगा। यानी कि जो 12 दिया गया है और जो 2 दिया गया है बस ये किया है, जो एट द रेट के पहले वाली संख्या है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है जो अपनी दूसरी वाली संख्या है उसका। ठीक है, और जो अपना निकल के आएगा आंसर वो 144 होगा और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 145 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी किया है। तो 15 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो होता है 225 और उसमें जब एक जोड़ देंगे तो 226 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें निकालना किसका है, 24 का। तो आप सबको 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसमें हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 577 आ जाएगा। ठीक है, 577 ऑप्शन 2 है, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 577 हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए और इसमें आप पढ़िए कि दिए गए शब्द को इसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, डिक्शनरी के ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ढूंढिए कि कॉमन क्या है। तो सर आप कहें कि यहाँ पे कॉमन है एफ़ कॉमन है। अब एफ़ के बाद हम देखें कि एफ़ के बाद सबसे पहले क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे एफ़ के बाद एल है, इसमें भी एल है, इसमें ए है, इसमें आई है और इसमें आई है। तो आप कहें कि सर जो एफ़ के बाद ए वाला यहाँ पे दिख रहा है ये सबसे पहले आएगा और अपना सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जी, यहाँ पे जो अपना तीसरा वाला है वो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे आप लोग कि एफ़ के बाद एल इसमें है और आई इसमें है और इसमें आई है और इसमें एल है। तो आप देख पाएंगे कि जो एल है वो बाद में आता है और आई आती है पहले, यानी कि 4 और 5 वाले पहले आएंगे। अब हमें इनमें से डिसाइड करना पड़ेगा कि 4 और 5 में से पहले कौन आएगा। तो आई के बाद चेक करेंगे कि आई के बाद इसमें एन है और इसमें जी है। तो आप कहेंगे सर जी वाला पहले आएगा, यानी कि 5 वाला पहले आएगा और 4 वाला बाद में जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको भी हटा सकते हैं आप लोग, इनका काम हो चुका है ख़त्म। अब आपको पहला और दूसरा देखना है। तो अब देखिए एफ़ और एल दोनों में कॉमन है, एफ़ और एल, इसमें आई है और इसमें बाई है, एल के बाद इसमें आई है और इसमें बाई है। तो आप कहेंगे सर एल के बाद जो आई वाला है वो पहले आएगा, यानी कि एक वाला पहले आएगा और दूसरा वाला लास्ट में चला जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको, ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारे कोड से मिल रहा है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करिएगा। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा है कि जैसे कार का संबंध वाहन से दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में बताना है कि वही संबंध को जब आप फॉलो करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप देख पाएँ कि कार क्या है, एक प्रकार का वाहन है। जैसे आपने देखा कि कार जो है ना वो क्या है, एक प्रकार का वाहन है। उसी प्रकार से जब आप देखेंगे स्टेशनरी कलम, इसका कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है। पेशा शिक्षक, इसका भी कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है। और आकृति और त्रिभुज, इसका भी कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि टेबल क्या है, एक प्रकार का फर्नीचर है। उस जैसे कार एक प्रकार का वाहन है, उसी प्रकार से टेबल एक प्रकार का फर्नीचर है। ये बिल्कुल सही है, आपका आंसर भी यही है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखिए अगला आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे आपको एक संबंध साझा है और उसमें भी एक संबंध दिया गया है। अब आपको वही संबंध को पहचानना है कि इसमें क्या संबंध दिया गया है, और उसके बाद अगर आप वो संबंध को पहचान लेते हैं फिर आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा उसी संबंध के आधार पर। तो देखिए संबंध को पहचानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको इसको लिखना है और 28 उसके बाद 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखिए किया क्या गया है, जो अपनी पहली और दूसरी संख्या है, पहली और दूसरी संख्या है, इनका हमने ले लिया है डिफरेंस, अंतर इनका ले लिया है और अंतर निकल के आएगा यहाँ पे 16। अब अंतर 16 जो निकल के आया है, इसमें जब हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 8 निकल के आ गया। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर अंतर ले लें और उसमें 2 से भाग दे दें तो हमारी तीसरी संख्या निकल के आनी चाहिए। तो बस यहाँ पे चेक कर लो, अगर ये लॉजिक लग रहा होगा तो इसमें भी हमारा लॉजिक लगेगा। तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि 72 और 48 का अंतर लेंगे, पहले तो इसका डिफरेंस लेंगे। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2। अब इसका क्या करना है, इसका 2 से भाग देना है और आपका आंसर आना चाहिए 12। यानी कि जो 12 निकल के आया है वो क्या होगी, तीसरी संख्या होगी। अब तीसरी संख्या 12 लिखी है यहाँ पे, बिल्कुल सत्य है माना, या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल सही हो गया है, सही साबित हो गया है। अब ऑप्शन मैच करिएगा यहाँ पे। तो अब आप ऑप्शन जब इसको मैच करेंगे चारों ऑप्शन को, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में 108 है, उसमें आपको क्या है 58 दिया गया है, जो 58 है वो दिया गया है। इसमें जब आप इसका अंतर लेंगे तो कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 50 और उसको जब आप 2 से भाग देंगे तो आएगा 25। ठीक है, और यही आपका बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन 4 जो है ना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल यही लॉजिक इसका फॉलो करवा रहा है, इसी वजह से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है और इसमें आपसे बोल रहे हैं टी प्लस यू का अर्थ है टी यू की माता है, टी माइनस यू का अर्थ है
टी यू का पति है, टी डिवाइड यू का अर्थ है कि टी यू का पुत्र है, और टी गुणा यू का मतलब है कि टी यू की बहन है। इस तरीके से आपको संबंध दिया गया है। अब आपको यहाँ पे संबंध देखना है कि एन किस प्रकार से संबंधित है, किससे, पी से। तो देखिए सबसे पहले एम। अब हम यहाँ पे बता दें कि जो फीमेल कैंडिडेट होगा, यहाँ पे फीमेल जो होगा उसको हम इसके अंदर रखेंगे, त्रिभुज के अंदर, और जो मेल होगा उसको हम जो अपना सर्किल है, वृत्त है, उसके अंदर रखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m डिवाइड n लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे डिवाइड का मतलब क्या है। डिवाइड का मतलब है कि जो अपने टी यू का पुत्र है, यानी कि जो पहली वाली है वो किसका पुत्र है, दूसरी वाले का पुत्र है। यानी कि इसका मतलब ये है कि m जो है ना वो किसका पुत्र है, n का पुत्र है। ठीक है। n के बारे में जानकारी अभी नहीं मिली है कि n का जेंडर क्या है। अब आगे जब आप पढ़ेंगे कि n प्लस ओ, और n प्लस ओ यानी कि t प्लस यू का अर्थ होगा कि t u की माता है, यानी कि जो पहली वाली संख्या है, पहला वाला लेटर है वो क्या है, माता है, मदर है। तो यानी कि ये फीमेल है तो त्रिभुज के अंदर रखेंगे। और किसकी माता है, ओ की माता है। अब ओ के बारे में फिर से पता नहीं है कि ओ का जेंडर क्या है। अब आगे पढ़ेंगे कि ओ माइनस पी है। अब आगे क्या है, ओ माइनस पी। अब देखिए यहाँ पे आप देख पाएँ कि टी जो माइनस यू, इसका मतलब क्या है, जो बीच में माइनस चिन्ह लगा है उसका मतलब है टी यू का पति है, यानी कि जो पहली संख्या, पहला लेटर है वो पति है, यानी कि मेल है। मेल को हम किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर। किसका पति है, तो किसका पति है, पी का पति, यानी कि पी क्या है, एक महिला होगी। तो इसकी यहाँ से हमने प्लस लगा दिया जिससे ये विवाहित जोड़े के संबंध को दर्शाएंगे। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पी के साथ एन का किस प्रकार से संबंध है। देखिए जो पी के साथ एन का संबंध है वो क्या है, सास है। एन की जो है ना बहू कौन है, पी है, और एन पी की क्या है, सास है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सास, इसका बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं अगर उल्टा करके पूछता कि एन का पी से क्या संबंध है, तो एन, अभी एन का संबंध पूछा है, लेकिन अगर पूछा जाता कि पी का संबंध किससे है, पी का संबंध एन से क्या है, तो पी उसकी बहू हो जाती। ठीक है। तो अब आपका आंसर थोड़ा चेंज हो जाता। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन है पूछा है, और इसमें आपसे बोला गया है दी गई दो संख्याओं में अंकों को नहीं आपस में बदलने पर व्यंजक 1 और 2 का मान बताइए, जो कि क्रमशः मान क्या होगा। तो अब आप अगर देख पाएंगे यहाँ पे कि हमें 6 और 9 को आपस में चेंज करना है, आपस में बदलना है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे पहला जो समीकरण है उसको देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास नियम आप सभी को आता होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे 9 के स्थान पे क्या लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे, उसमें डिवाइड बाई 3 है, इंटू 4 करना है, और माइनस यहाँ पे 6 के स्थान पे 9 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना जोड़ना है, 5 को जोड़ना है। जब इसमें डिवाइड किया जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 इंटू 4 माइनस 9, ठीक है, प्लस 5। अब ये कि 2 चौके 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, और 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। यानी कि जो पहली इक्वेशन आई इसका मान निकल के आएगा 4। पहली इक्वेशन का मान आ गया 4। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो 9 के स्थान पे हम रखेंगे 6 प्लस 3 और डिवाइड बाई 2 इंटू 4 लिखा हुआ है, माइनस लिखेंगे 9। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अपना 6 प्लस 3 बटा 2 इंटू 4 माइनस 9। तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि दूसरी जो अपनी इक्वेशन है उसका मान आ गया 3, पहली इक्वेशन का मान है 4। तो क्रम से मान क्या है, क्रम से मान है 4 और 3। तो 4 और 3 ऑप्शन 4 है, इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, और इसमें आपसे बोला गया है अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब आप जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, इसको नोट करिए सीरीज़ को। ठीक है। अब यहाँ पे y है, उसके बाद x है, फिर एक ब्लैंक दिया गया है, फिर डबल x लिखा हुआ है, और उसके बाद आपके सामने y है, फिर एक ब्लैंक है, फिर z बना हुआ है। ठीक है। इस तरीके से ये सीरीज़ चला रहे हैं। अब आपको सबसे पहले इनको गिनना है कि टोटल कितने हैं। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी कि अब यहाँ पे जो टोटल निकल के आए हैं उनकी संख्या है 10। तो इनको 5-5 के पेयर यानी कि 5-5 के जोड़े में भाग दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 5-5 के जोड़े में भाग देने के लिए इसको 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम इसमें कट लगा देंगे इधर, ठीक है। इतना कट लगा दिया। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे जो बाई है उसके बाद x है, तो इसमें जो बाई है उसके बाद भी हम x भर देंगे, ठीक है। x भर दिया हमने यहाँ पर। अब आगे अब आप देख पाएंगे जो x भर दिया, जैसे ही हमने x भरा है तो उसके बाद क्या आ गया, अब z आ गया। तो अब हमें z यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है, z यहाँ पे भरना पड़ेगा। अब आप देख पाएंगे जो बाई है उसके पहले जो 2 ब्लैंक हैं उसमें क्या है, डबल बार x लिखा हुआ है, तो इसमें डबल बार x भर देंगे, बस अपना मान निकल के आ गया। तो पहले हमने जो पहले 2 ब्लैंक थे उनमें हमने भरा है x और x, ठीक है। तीसरा जो ब्लैंक आया उसमें भरा हमने z, और चौथा जो ब्लैंक था उसमें भरा हमने x। तो बस इतना निकालना था। और अब देखिए ऑप्शन मैच करिए कि कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपसे अगला क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा है कि यहाँ पे आपको एक ऑड मतलब विषम आपको बताना है कि कौन सा सबसे अलग ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन मैच करने के ऊपर आएँ कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है, तो सबसे पहले आप उठाइए और कोई भी एक ऑप्शन उठा लीजिए। तो आप उठाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन उठाएंगे तो 5, उसके बाद 8 लिखा है, फिर 2, फिर 99, ठीक है। इसको इन्होंने चेंज कर दिया है 99285। तो इसको चेंज कैसे किया गया है, कुछ नहीं किया है इसमें, बहुत आसान तरीके से इसमें कर क्या दिया है, इन्होंने उल्टा कर दिया है इसको। यानी कि जो पीछे से शुरुआत कर दी है, तो 9 जैसे पीछे सबसे लास्ट में क्या था, 9 था, उसके बाद फिर से 9, फिर इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 8 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। बस इतना किया गया है। अब ये लॉजिक जो लगाया है हमने वो ऑप्शन में लगा करके चेक करेंगे, कौन सा ऑप्शन मैच नहीं करेगा वही सबसे अलग हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने देखा तो 3 और उसके बाद 2, उसके बाद 8, फिर 5 और 9। अब देखिए यहाँ पे हमें 9 से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब इसको मैच करिए, क्या इन्होंने यही लिखा है, इन्होंने लिखा है कि 9 8 5 2 3, जबकि होना क्या चाहिए था, जबकि होना चाहिए था कि 9 5, यानी कि इन्होंने 8 और 5 की स्थिति को आपस में बदल दिया है, यानी कि इन्होंने गलत कर दिया है। तो ये तो इसमें हो सकता है कि यही हमारा राइट आंसर है। बस हमें एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा कि अगर एक ऑप्शन हमारा पहले वाले लॉजिक से मिल जाता है तो बस वही हमारा सही हो जाएगा। तो बस इसमें चेक कर लेते हैं। तो 6 3 9 4 और 2। अब यहाँ से 2 से स्टार्टिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बिल्कुल सेम यही लिखा है कि 2 4 9 3 6 2 4 9 3 6। मतलब इसका ये है कि हमने बिल्कुल रिवर्स कर दिया है और कुछ नहीं किया है, जबकि इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें थोड़ा सा इनमें परिवर्तन कर दिया है। तो ऑप्शन 2 सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि उस शब्द युग्म को चुनिए जिसमें शब्द ठीक उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि नीचे दिए गए युग्म से संबंधित हैं। अब देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दही का संबंध दिया गया है दूध से। जैसे आप देख पाएंगे कि जो दही है वो अपना पहले स्थान पर है और दूध है अपना दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर कुछ ऐसी संख्या है जो कि सबसे पहले की स्थिति है, यानी कि दही से बनने की पहले की स्थिति को क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। दही से बनने की पहले की स्थिति क्या कहलाती है, दूध कहलाती है। उसी प्रकार से जो फर्नीचर होता है उसके बनने के पहले, कोई भी फर्नीचर होगा उसके बनने के पहले वो क्या होता है, एक लकड़ी होता है। ये बात क्या हो जाएगी, इसी प्रकार से मैच कर जाएगी, आपका आंसर भी यही हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन उठा के अगर आप देखना चाहें तो इसमें लुगदी और कागज़, लुगदी और कागज़, अगर ये उल्टा होता कि कागज़ और लुगदी होता तो कागज़ बनने से पहले की स्थिति क्या कहलाती है, लुगदी कहलाती है, तो सही हो जाता। लेकिन उल्टा नहीं है, बाल काले यहाँ पे तो कोई संबंध ही नहीं है, अयस्क धातु में भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि यहाँ पे दिए गए अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से समान है, हालांकि एक अक्षर समूह अन्य 3 अक्षर समूह के समान नहीं है
उस अक्षर समूह को चुनिए जो बाकियों से अलग है। तो बाकियों से अलग निकालने के लिए आपको इसमें मतलब ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। ये क्वेश्चन आपके CHSL परीक्षा में पूछे गए और आप सभी लोग जानते हैं जो SSC CHSL परीक्षा कराई जाती है वो कितने अच्छे लेवल की होती है और उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम कैसे लेवल का आता है आपका। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि AZ। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो A होता है वो किसका अपोजिट होता है, Z का अपोजिट होता है। अगर आप लोगों ने कल वाला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो मैंने आपको उसमें बताया था सभी जितने भी अपने अपोजिट होते हैं, जितने भी अपोजिट होते हैं उनको याद करवाया था बाय ट्रिक के द्वारा याद कराया था। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको याद हो जाएंगे जितने भी अपोजिट होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। C का अपोजिट होता है X, बिल्कुल सत्य बात है। F का अपोजिट होता है U, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तो तीनों एक जैसे हैं। M का अपोजिट N होता है, जो M होता है इसका अपोजिट N होना चाहिए था, इन्होंने लिखा है P। इस वजह से गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला आपसे पूछा गया है एक खास कूट भाषा में LOVING लविंग को HOJWPM लिखा जाता है और ईगल EAGLE को FMHBF लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, उसको निकालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लॉजिक पहचानना पड़ेगा कि क्या इसमें तर्क लगाया गया है। तो देखिए अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे LOVING जो लविंग शब्द है उसको लिखा है इन्होंने HOJWP और M, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है, पीछे से इस्तेमाल किया गया है, पीछे से इस्तेमाल किया गया है, रिवर्स पैटर्न अपनाया है। इसको एक बार रिवर्स लिख करके चेक कर लो। यहाँ पे जैसे आपने देखा जो अपना रिवर्स है इसको जब लिखेंगे तो G आएगा, फिर उसके बाद N आएगा, फिर उसके बाद I आएगा, फिर V आएगा, फिर O आएगा और उसके बाद L आएगा, ठीक है। रिवर्स कर लिया है। अब इसमें क्या किया गया है, एक एक जोड़ा गया है सभी में। जितनी भी सीरीज है पूरी सीरीज में एक एक जोड़ दिया है। तो G के बाद H आता है, N के बाद O आता है, I के बाद J, V के बाद W आएगा और O के बाद P आएगा और L के बाद M आएगा। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ईगल में भी सेम उसी तरीके से किया गया है। आपको निकालना किसका है, ट्रुथफुल का निकालना है। तो इसमें अगर आप लोग करना चाहें तो देखिए TRUTHFUL, इसको आप लोग रिवर्स करना चाहें लिख सकते हैं। रिवर्स करके टाइम वेस्ट होगा, उससे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, यहाँ पे L है तो इसमें M आएगा, U है तो इसमें कितना आएगा, U के बाद आता है V, F के बाद आएगा G, H के बाद आएगा I, T के बाद आएगा U, U के बाद आएगा V, R के बाद आएगा S और T के बाद फिर से क्या आएगा, U आएगा। अब ऑप्शन मैच करिए कि कौन सा ऑप्शन है। तो आप कहेंगे सर M से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, आपको आगे चेक करना ही नहीं था। तो आपको आगे चेक करना ही नहीं था क्योंकि M से तो केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, बस वही आंसर हो जाएगा आपका। बहुत अच्छी किस्मत होती है इसमें, अगर आप लोग केवल एक से ही चेक कर लेते कि आपका जो आंसर है केवल एक से ही निकल के आ जाता कि M जो है ना शुरुआत होगी M से, बस उतने में ही आंसर आ जाता आपका। देखिए सेम एक और उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है जैसा कि हम ऊपर करके आए हैं और इसमें लेकिन आपको कुछ अलग लॉजिक लगाया गया है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सबसे अलग है और उसी ऑप्शन को ढूंढना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं किया है इन्होंने। यहाँ पे जैसा कि आप देख पाएंगे 1000 जो 7 है, 1007 है, इसका करना क्या है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना है 1007 का। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर करके देखना नहीं है, आपको स्क्वायर करके देखना नहीं है। एक बार ऑप्शन को भी मैच करिएगा कि आप यहाँ पे इकाई का अंक तो देख पा रहे हैं कि जो इकाई का अंक होता है वो 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब लास्ट में तो 49 आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर आप देख पाएंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। लेकिन अगर आप देख पाएंगे जो 9 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 81 होता है। इन्होंने लिखा कितना है, 91 लिखा हुआ है। तो अलग ऑप्शन कौन सा हो गया, यही ऑप्शन सबसे अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। लॉजिक बस इसमें इतना लगाया गया है कि जो अपनी पहली संख्या है, मान के चलो 1009 है या फिर 1007 है, उसका स्क्वायर करना है और हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी।
लेकिन आपके पास एग्ज़ाम में उतना टाइम थोड़े ही ना है कि आप सभी का स्क्वायर करके देखिए। 4 अंक की बहुत बड़ी संख्या है ये। जब आप इसका स्क्वायर करने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको एक बेसिक तरीका याद रखना है कि यहाँ पे इकाई के 2 अंक चेक करिए, इकाई के 2 अंक चेक करना है, और यहाँ पे इन्होंने इकाई का ही अंक चेंज कर दिया है, इकाई का जो दहाई का अंक है उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। सो हमारे सारी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार का वीडियोज़ आपको यहाँ पर डेली मिलता रहेगा।